ज़िंदगी में खुशियाँ जो होती हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं, तो फ्रेंड्स हमेशा खुशियों को दिल से जीना चाहिए। छोटी हों, बड़ी हों, मायने बिल्कुल नहीं रखता है। अब आपके घर में बर्थडे हो या पड़ोस में बर्थडे हो, देखिए बर्थडे जो होता है वो बर्थडे होता है, और वहाँ पे यदि आप हल्का-फुल्का सा डांस कर लेते हैं तो इससे आपके दिल के अंदर जो छोटी-सी प्रॉब्लम होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। डांस करने से आप एक दोबारा से जी उठते हैं। तो यदि आपको डांस करने का शौक है तो फ्रेंड्स पक्का करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि कुछ काम करने से यदि आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को मकर संक्रांति वाले दिन पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। इससे 2 पॉजिटिव काम होते हैं। बच्चे फ़ोन से दूर हो जाते हैं, आउटडोर बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलना ज़रूरी है बच्चों के लिए। इसी तरीके से आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, बिना खर्चे पानी वाली वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जिनकी नई-नई शादी हुई है। वो रेंट के घर पर रहते हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपेंसिव फर्नीचर नहीं है, क्योंकि भई किराए के घर पर रहते हैं, कुछ समय बाद किराए का घर खाली करना होता है। तो जो हमारा बेड होता है उसके साइडों में जो एक्सपेंसिव आपको स्टूल दिखाई देते हैं, तो वो तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें रेंट पे ज़्यादा सामान स्टोर नहीं करना है। तो यहाँ पे जुगाड़बाजी करके आप अपने साइड में, बेड के साइड में इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजर या स्टूल या टेबल की तरह इसको मेरे यूज कर पास सकते यहाँ पे हैं। 4 खाने वाला ये प्लास्टिक का ऑर्गेनाइजर था, जिसके ऊपर मैंने एक अपना जो शादी के टाइम का सूटकेस था उसको रखा है। फिर एक टॉवल है, मैं यहाँ पे कोई भी टेबल क्लॉथ यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो हमारे घर में टॉवल होते हैं, नया टॉवल था, वो मैंने इसके ऊपर कवर की तरह यूज़ किया है। अब रात के वक्त में आप इस सूटकेस को मतलब अच्छी तरीके से मैंने ये सेट कर दिया, हिलेगा नहीं। आप अपने कपड़े भी रख सकते हैं, पानी का जग भी रख सकते हैं, चश्मे रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बेड के दूसरी तरफ भी एक सर्दियों में जुगाड़बाजी कर यदि रखी है। वो पीतल के तांबे जुगाड़बाजी के क्या है, बर्तन आप साफ मुझे करने में कमेंट आपको में पूछ दिक्कत सकते होती है हैं। तो बिना हाथ लगाए बिल्कुल साफ करने वाली ट्रिक है। तो जो लोग सर्दियों में नींबू पानी पीते हैं, जो नींबू के छिलके होते हैं उन्हें फेंकिए मत। उन्हें एक ग्लास पानी के अंदर भर के रख लीजिए, और जो पानी है वो पीतल तांबे के बर्तनों के अंदर भर दीजिए। 2-3 घंटे के अंदर ही ऑटोमेटिक ये दोनों बर्तन साफ हो जाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल ये हैक आप लोगों के साथ यूज़ कर रही हूँ, ये टिप्स। अगला टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, सर्दियों में जो आलू आते हैं उनके अंदर कुछ मिट्टी लगी हुई होती है। यदि आप उन आलुओं को धोकर यूज़ करते हैं तो आलू लाल पड़ जाते हैं। इससे बढ़िया है कि आप वहाँ पे कोई न्यूज़पेपर बिछा लीजिए। इसी तरीके से सर्दियों में जो प्याज आप यूज़ करते हैं उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में नमी होती है, जिसकी वजह से प्याज सड़ने लगता है। तो अखबार यदि आप ये लगाते हैं तीसरे तो नंबर जो वाला प्याज के हैक आप अंदर की लोगों को नमी कैसा है वो लगा अखबार ज़रूर सोख बताइएगा। लेता ये जो है। क्लिप आप और देख जो रहे हैं मिट्टी कोहरे आलुओं की, के ऊपर से ये गिरती फ्रेंड्स है वो कोहरे आपके में फर्श मतलब को इतनी खराब सर्दी नहीं होती है। करती ये है। कोहरे वाली जो सर्दी होती है ये माघ महीने की शुरुआत होती है। पूरा 1 महीना काफ़ी मतलब सर्दी रहने वाली है, और माघ महीने को इतना पुण्य माना जाता है। यदि आप इस महीने में अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस महीने में आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इसमें मतलब व्रत का मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ, बस सुबह जल्दी उठ के स्नान करके सूरज को जल जरूर देती हूँ। सभी कहते हैं मनोकामनाएं कि पूर्ण माघ होती महीने हैं, में तो जिस जल्दी से जिसकी स्नान इच्छा करने है से कि आपकी भाई हमारा ये काम पूरा हो जाए तो माघ महीने में आप जरूर जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। देखिए, व्रत रखना ये सब आपके अंतरात्मा से होता है, किसी के दबाव में आके आप व्रत मत रखिए। आपके दिल के अंदर है कि हाँ मैं माघ महीने में उठ सकती हूँ तो जरूर कोशिश कीजिए और दीपक जरूर जलाइए। अगला हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, सर्दियों में घी बनाना, मक्खन बनाना एक थोड़ा सा टिपिकल काम है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप मलाई को इकट्ठा करें, पहले दिन से ही मलाई ही डालें, उसमें दूध की मात्रा ना डालें। और जब आप मलाई को फेंटें तो उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। इससे क्या होगा, मलाई से घी बनने में बहुत ही आसानी होती है और दूध बिल्कुल अलग हो जाएगा। 2-3 बार आपको उसके अंदर पानी डाल के सारा जो पानी है उसे अलग कर देना है। आपके पास सिर्फ मक्खन मक्खन
मक्खन बचेगा। और 5 से 10 मिनटों के अंदर आप मक्खन से घी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरी तरफ जो पानी की थर्मस भर रही हूँ, ये इसलिए भर रही हूँ फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में हर किसी को 5-10 मिनट पे या 1 घंटे में बच्चों को प्यास लगती है। तो ठंडा पानी मत दीजिए, बार-बार थर्मस के गैस अंदर पानी जलाने भर से के फिल आपकी कर लेते गैस भी हैं, तो ज़्यादा आप खर्च बच्चों को होती आराम है। से थर्मस से पानी निकाल कर दे सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूसरी गैस पे घी रखा था, क्योंकि दूसरी गैस हमारी कम चल रही थी। और 5-10 मिनटों के अंदर ही देखिए घी बन गया था। मैंने सिर्फ पानी गर्म करके थर्मस के अंदर भरा है, इतनी देर में घी बन गया है। और जब आप इस तरीके से घी बनाते हैं तो स्टील का या सिल्वर का भगोना जो होता है, उसकी तली में जो भी मतलब छाछ होती है वो जल जाती है, लेकिन घी काफ़ी मात्रा में उस छाछ के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, उस छाछ में से, जली हुई छाछ में से घी को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा पानी गर्म करके उस पानी को छान लीजिए। तो जो घी होगा, प्लास्टिक के बर्तन वाली बात कर रही हूँ, वहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन में जो आपने पानी डाला है, सारा घी ऊपर जम के आ जाएगा। और जो प्योर देसी घी है वो आपके पास अलग से है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए विंटर्स में जो आपका बेडरूम होता है वो कितनी तरीके से कितना मतलब फैल जाता है, क्योंकि मोटे मोटे ब्लैंकेट, रजाई, वो सब बेड के ऊपर इस तरीके से पड़े होती हैं। तो सबसे पहली जो आसान सी ट्रिक बता रही हूँ, जो बेड के पास आप रनर बिछाते हैं, फुट मैट बिछाते हैं, उन्हें उठा के साइड में झाड़ के किसी भी ग्रिल होती है, मतलब स्टील की ग्रिल होती है, वहाँ पे रख दीजिए। जो पिलो कवर है उन्हें साइड में कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने अपने बेड के साथ ही एक अलग से बेड लगा रखा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है तो बच्चे भी आपके साथ सोते हैं और मतलब वो स्पेस कम पड़ने लगता है, तो आपको एक अलग से बेड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने एक दूसरा बेड वहीं पे लगा रखा है अपने इस बेड में, क्योंकि सर्दियों में अकेले सोते हुए थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ जो आपकी बेड शीट है, वो जो ब्लैंकेट है, इन सब चीज़ों को आप झाड़ के दोबारे से अरेंज कीजिए। और जो आपकी मतलब रजाई होती है, ब्लैंकेट होता है, उसको भी झाड़ के इस तरीके से अरेंज कीजिए। फिर उसके ऊपर आप एक लाइट वेट वाला ब्लैंकेट ज़रूर बिछा के रखिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो विंटर्स में ज़्यादातर ऑलमोस्ट घर के अंदर ही रहते हैं। भाई पढ़ाई करने के लिए बच्चे बैठ रहे हैं तो वो टेबल कुर्सी पे नहीं बैठा करते हैं, वो बेड के ऊपर बैठते हैं। और जैसे ही बेड के ऊपर बैठेंगे वो ब्लैंकेट को ओढ़ लेते हैं। फिर जो बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं, भाई सर्दियों का टाइम है, जल्दी जल्दी में निकलते हैं, उनके जो स्लीपर इधर उधर फैले हुए रहते हैं। सबसे पहला काम वही कीजिए, स्लीपर्स को सही से अरेंज कर दीजिए। काफ़ी हद तक आप अपने घर को सही से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ऑर्गेनाइज की बात आई है तो मैंने एक ऑर्गेनाइजर मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। अब बात करते हैं इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है और ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने फ़ोन को होल्ड करने के लिए मंगाया था और ये 50 रुपये का आया था 1 पीस। तो 50 रुपये का तो फ्लिपकार्ट 1 पीस नहीं भेजता, तो ये 4 पीस आए थे। मैंने 1 पीस अपने बेड के हेड सेक्शन की तरफ लगाया है, जो कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, और एक होल्डर यहाँ पे लगाया है। और बात करते हैं, ये जो अभी क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में बोला था कि त्योहार छोटा हो बड़ा हो, खुशियाँ छोटी हों, मायने बिल्कुल नहीं रखती हैं। मायने रखते हैं आप उन्हें कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी लोहड़ी गई थी और लोहड़ी के लिए हमारे पास ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं थी, थोड़ी ही थी। तो मैंने थोड़ी सी ही लकड़ियों के साथ अपने त्योहार को ज़रूर मनाती हूँ। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपके बच्चे भी सीखते हैं आपके ट्रेडिशनल को, और कि भाई ये पर्व हमारा है, इस पर्व के अंदर क्या होता है। तो इस लोहड़ी के ऊपर मतलब त्योहार में जो मूंगफली होती हैं, तिल सक्रियाँ होती हैं, पॉपकॉर्न होते हैं, इनको मतलब अच्छे तरीके से पूजा पाठ करने के बाद अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है। और फ्रेंड्स, हमारे ही पड़ोस में एक बच्चे का बर्थडे था, तो उस बच्चे के बर्थडे को भी मैंने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था। बच्चों की जो खुशियाँ होती हैं ना, वो मतलब हल्का फुल्का सा डांस करने के साथ ही रहती हैं। तो कभी भी अपनी खुशियों को ये मत सोचिए छोटी या बड़ी हैं, जहाँ पे आपको मौका लगे एंजॉय कीजिए अपनी छोटी छोटी खुशियों को। और फ्रेंड्स, अगले दिन
फिर मैंने अपने परिवार के लिए देखिए मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, साथ में बनाया था गाजर का हलवा। ये बनाया था मैंने लोहड़ी वाले दिन, और मकर संक्रांत वाले दिन हमारे यहाँ पे बनी थी काली दाल की खिचड़ी। तो वो सब तो चीज़ें देखिए एक ट्रेडिशनल रहती हैं। जो कुकिंग जब आप करते हैं ना, तो आपको अपने माइंड में रखना पड़ता है, जो हमारा ट्रेडिशनल खाना होता है उसे ज़रूर बनाइए। भले ही बच्चे कम खाते हैं तो आप क्वांटिटी में कम ही बनाइए। और अब बात करते हैं भाई, बच्चे सर्दियों में रोटी ठंडी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो मैं फालतू आटे को उठा के रख देती हूँ। जब बच्चे आएंगे तभी तुरंत सेक दिया करती हूँ। बाद में जब हम अपनी किचन को साफ करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, किचन में आप कितना भी आराम से काम कर लीजिए, जो गैस का काउंटर होता है या रोटी सेकना, जहाँ पे आपने रोटी सेकी है, वो काउंटर इतना गंदा हो जाता है। भले ही आपने धीरे धीरे काम किया है, काउंटर पे कोई भी टॉवल बिछाया है, फिर भी एक बार 24 घंटे में आपको अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अभी सब्जी छोकी थी मैंने, बच्चों को खाना वाना बनाया था, क्योंकि आज बच्चे स्कूल भी गए हैं, आस्था का पेपर भी था, तो पूरी किचन फैली हुई है। तो जब भी सुबह का वक्त होता है तो पूरी किचन ऑलमोस्ट मेरी कुछ ऐसी हो जाती है, लेकिन मिनटों में ही आप अपनी किचन को कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी बर्तन आपने काउंटर के ऊपर इस तरीके से फैला रखे हैं, तुरंत उन्हें सिंक के पास स्टोर कीजिए और फटाफट से आपको अपने बर्तनों को साफ कर देना है। यदि आपके घर में मेड आती है तब भी आपको कोशिश करनी है उन्हें पानी से धो के रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जूठन जो होती है वो सिंक में चली जाती है। यदि आप खुद धोते हैं तो फिर आप अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं, जो जूठन बाहर सिंक में नहीं जानी चाहिए। और फ्रेंड्स, सारे बर्तन मिनटों में को साफ करने के बाद बात आती है अपने गैस को साफ करने के लिए। तो गैस के ऊपर जो छींटे आए हुए होते हैं चिकनाई के, इसके लिए आप सरफ से इसे साफ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और गैस के पीछे जो वॉल होती है, टाइल्स वाली जो वॉल होती है, इसे भी आप सरफ से साफ कीजिए, क्योंकि चिकनाई के काफ़ी दाग पीछे काउंटर पे पीछे भी चले जाते हैं दीवार के ऊपर। और जो गैस है उसे फिर किसी साफ कपड़े से साफ कर दीजिए। और कभी-कभी हम अपनी किचन को साफ करने के लिए या उसे सुंदर बनाने के लिए कोई स्टिकर वहाँ पे दीवार पे किचन में चिपका देते हैं। और फ्रेंड्स, वो जो स्टिकर होता है उसके ऊपर भी हमारे कुकिंग के निशान चले जाते हैं, छींटे चले जाते हैं। तो वीक में एक बार तो उस जगह को भी ज़रूर साफ कीजिए। गैस की एसेसरीज को ज़रूर डेली दिन में एक बार ज़रूर धोकर अपने गैस के ऊपर लगाइए। इससे क्या होता है, काफ़ी हद तक आप अपनी गैस को साफ रख पाते हैं। और ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। और फ्रेंड्स, बात करते हैं बिल्कुल लास्ट में, यदि मैं जब भी अपनी किचन को साफ करने के बाद अपने किचन में कुछ भी काम करती हूँ, तो एक साफ टॉवल, जो किचन के कपड़े होते हैं, टॉवल होते हैं, उन्हें ज़रूर बिछाती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो फूड पार्टिकल्स हमारे काउंटर के ऊपर गिर ही जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है ना, एक कपड़े के ऊपर ही गिरेंगी। आप कपड़े को सिंक के अंदर झाड़ सकते हैं, अदरवाइज सर्दियों में आपको फिर से ठंडे पानी के अंदर हाथ डालने पड़ेंगे, काउंटर को साफ करना पड़ेगा। काउंटर नमी के कारण काफ़ी समय लेगा सूखने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातों के साथ मैंने अपनी किचन को साफ रखती हूँ, जो बातें मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर किया करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।